लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। ये 2020 का आपका लास्ट वीडियो शूट हम कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे 28, 29 और 30 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका रिव्यू कुछ करते हैं और उसके आगे क्या करना है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हम बात करें कि एग्ज़ाम जो हुआ तो काफ़ी मतलब अच्छा एग्ज़ाम बोला जा सकता है, क्योंकि मॉडरेट लेवल का पेपर था। ना ज़्यादा हार्ड बनाया गया था, ना ज़्यादा लो बनाया गया था, एकदम बीचों बीच रखा गया है। हर एग्ज़ाम में, हर एक शिफ्ट में, यहाँ तक कि आपका अभी तक कितना 6 शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ, जिसमें कि हर एक शिफ्ट में देखा गया कि काफ़ी अच्छा लेवल का और अच्छा क्वेश्चन आया। और रेगुलर जो ट्रेंड में चलता है वही सब क्वेश्चन आया, कोई ज़्यादा फालतू वालतू क्वेश्चन आया नहीं। लेकिन आगे आगे देखिए, आगे का ट्रेंड लगभग मान के चलिए कि यही रहेगा, थोड़ा मोड़ा ऊंचा ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर हम बात करें 28, 29 और 30 तीनों दिन का हम एनालिसिस एक बार में कर रहे हैं। तो अब रीजनिंग में देखिएगा तो 20 से 25 क्वेश्चन आप बना सकते हैं इसमें, 20-25 के बीच में मान लीजिए। और ज़्यादा का तो बातें मत करिए, कुछ लोग 30 भी बना देते हैं तो छोड़िए, उनका बात नहीं करेंगे। और मैथ्स में बात करें तो 20 से 25 इसमें भी मान लीजिए। अगर जनरल स्टडी में बात करें तो इसमें लोग 30 से 35 भी अटैम्प्ट कर सकते थे। तो ओवरऑल अगर बात करें तो हमारा मिनिमम 60 और मैक्सिमम कितना जा रहा है, मैक्सिमम 85 तक लोग अटैम्प्ट किए भी हैं। 85 तक, 80 तक अटैम्प्ट किए हैं, 81, 82, 83 समथिंग। कुछ लोग 65, 70 मतलब किए हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर कट ऑफ, तो मेरे हिसाब से कट ऑफ का अगर बात करेंगे तो कट ऑफ तो अभी बोलना सही नहीं है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम सब होने दीजिए, और भी एग्ज़ाम होगा, लेकिन जोन वाइज कट ऑफ इधर उधर हो सकता है। लेकिन इतना जान लीजिए कि इस बार ज़्यादा कट ऑफ जाने का चांस नहीं है। ज़्यादा जो हम लोग सोच रहे थे कि इतना कंपटीशन हाई होगा, ये होगा वो होगा, सब हवा बनाए हुए थे, तो उतना कट ऑफ तो जाएगा नहीं। मिनिमम मान के चलिए तो आपका कट ऑफ जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम जाएगा तो 75 जाएगा, और मिनिमम कहीं भी जा सकता है। और तो इसीलिए आप लोग जितना भी एग्ज़ाम दिए हैं एकदम टेंशन फ्री होकर अभी आराम से ग्रुप डी पे ध्यान दीजिए। ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, उस पर ध्यान दीजिए, और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उस पर आप लग जाइए। जब तक हाथ में एक नौकरी आएगा नहीं तब तक छोड़ना नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अगर हम देखें क्वेश्चन सब जो आ रहा है, तो आगे आप लोगों को क्या करना है हम इस पे बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम क्वेश्चन का बात करें तो जैसे एक दिन गोभी डिजर्ट से क्वेश्चन आया कि कहाँ पे है, एक दिन इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आया। तो जो जो टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक को पकड़ पकड़ के एक बार पढ़िए। जैसे कुछ टॉपिक हम बता रहे हैं आपको, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है। तो हाईएस्ट पीक जितना भी आपका इंडिया में है या फिर आपका अफ्रीका में है, एशिया का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका कौन सा है, साउथ अमेरिका कौन सा है, आपका यूरोप का कौन सा है, सबसे लंबा, मतलब सब कुछ, मतलब ये सब को ध्यान रख लीजिए। मतलब पर्वत से क्वेश्चन आया। और देखा जाए रैमसर साइट होता है एक, तो उसमें आपका वेटलैंड से जुड़ा हुआ रहता है, जो दलदली ज़मीन रहता है उससे जुड़ा हुआ होता है रैमसर साइट। तो उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लीजिए। अगर हम बात करें राज तरिंगिनी, जिसका कलहन हम लोग को तो रटा गया था। और साउथ अमेरिका में लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, मतलब दक्षिण अमेरिका का लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, उस पर क्वेश्चन आया था। सब लैंड लॉक्ड मतलब होता है कि चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ, मतलब ज़मीन से घिरा हुआ, कहीं मतलब समुद्र उसके अगल बगल में नहीं रहता, उसी को लैंड लॉक्ड बोला जाता है। और यूआरएल था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन आया था कब इसका स्थापना हुआ, और एक दिन पूछ दिया यूएनओ का। एक दिन देखिए, एक दिन पूछा कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ, एक दिन पूछा कि यूएनओ का हेड अभी कौन है। 30 तारीख को पूछा गया था, 28 को पूछा गया यूएनओ के बारे में। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन भी आ रहा है आगे में। तो जितना भी इस सब पिछला टॉपिक में आया है उस सब तो क्लियर कर लीजिए। जीएसटी से रिलेटेड आया है, कांग्रेस से रिलेटेड देखिए 2 दिन क्वेश्चन आया। एक दिन आया कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है, और एक दिन आया था कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। एक दिन क्वेश्चन आया था महात्मा गांधी किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। एक दिन आया था कि मतलब सेल का डिस्कवरी कौन किए। एक दिन आया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन किन को मिला था, किस कुश्ती मतलब खेलती थी एक विनेश फोगट नाम था, उनको मिला था। और आईपीएल का 2020 का विनर कौन है, मतलब आईपीएल से भी क्वेश्चन है। बेरी मतलब आया था, विटामिन बी है, रिकेट्स हो गया आपका, विटामिन डी का
से डिफिशियंसी मतलब उसके कमी से होता है। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पे होगा, 1 KB में कितना किलोबाइट होता है, स्वच्छ भारत अभियान पूछा गया था। सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं, वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, इस पर बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, एक स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पूछ लिया गया, 2014 में लॉन्च हुआ था ये, अगर हम सही हैं तो। लेकिन आप देखिए, अब 2014 का क्वेश्चन पूछ दिया, ये नहीं कि आप 2014 का पूरा करंट अफेयर्स लेके बैठ जाइए, तो उतना नहीं करना है। एक क्वेश्चन के लिए हमारा पूरा तैयारी को ख़राब नहीं करना है। क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन इधर उधर से आएगा दूर से, लेकिन जो भी क्वेश्चन आया है हाईलाइटेड क्वेश्चन आया है, तो कुछ हाईलाइटेड चीज़ जो होगा पुराना चीज़ भी पकड़ लीजिएगा। लेकिन ये नहीं कि अब पूरा साल का हम पढ़ने बैठ गया, तो ऐसा नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2020 का टोटल कंप्लीट कर लीजिए और 2019 का जो हाईलाइटेड चीज़ सब है, मतलब जो ज़्यादा मतलब ट्रेंडी रहा, जैसे IPL 2019 वाला तो पूछेगा नहीं, 2020 वाला पूछ दिया, 2019 वाला भी अगर आ जाए तो थोड़ा मोड़ा देख लीजिए। तो मैं ये नहीं कि आप पीछे चल जाइए 2014 वाला पढ़ने, इतना नहीं करना है। आपका पिछला जैसे आपका इलेक्शन हुआ है, मतलब आपका लोकसभा इलेक्शन हुआ, उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आ सकता है। तो ज़्यादा पीछे जाने का ज़रूरत नहीं है। हम 2019 2020 पढ़ेंगे। 19 में इलेक्शन हुआ था तो लोकसभा इलेक्शन, और अभी जो हाल ही में बिहार का इलेक्शन हुआ उसके बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिए, बिहार में कितना लोकसभा सीट है। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि 2019 और 2020 का ही करंट पढ़िएगा, ज़्यादा पीछे मत जाके अपना तैयारी पढ़ने लगिएगा, तैयारी पूरा ख़राब हो जाएगा। तो जो तैयारी कर रहे हैं एकदम मॉडरेट लेवल से ही क्वेश्चन आ रहा है, तो मॉडरेट लेवल का ही अगर तैयारी रहेगा फिर भी चलेगा, लेकिन तैयारी अपना क्या 100% होना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अभी शायद मेरे हिसाब से आज कल और मतलब 4 दिन मेरे हिसाब से एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, अगर हम सही हैं तो उसके बाद जो एग्ज़ाम चालू होगा तो देखिए कैसा लेवल का क्वेश्चन आता है। मेरे हिसाब से यही लेवल रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि लेवल जो है ज़्यादा ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, बीच में लेवल है, मतलब मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। मतलब अगर मैक्सिमम हम बताएं ना, तो अगर एवरेज जो अटैम्प्ट जा रहा है, मैक्सिमम एवरेज अटैम्प्ट अगर हम बात करें तो मान के चलिए, अटैम्प्ट तो लोग ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन एवरेज अगर अच्छा से जो अच्छा अटैम्प्ट अगर माना जा रहा है, जैसे आप 75, जैसे कि मान लीजिए कोई 90 भी अटैम्प्ट करके आ रहा है, अब वो 15-20 गलती कर दे रहा है, तो फिर वहीं घूम के आ गया। अगर कोई 75 अटैम्प्ट कर रहा है और उसका 5 ठो गलती है, और जो 90 को कर रहा है उसका 15 ठो 20 ठो गलती है, तो फिर अटैम्प्ट अगर आप मतलब कम भी कर रहे हैं लेकिन नंबर अच्छा ला रहे हैं, मतलब कम गलती कर रहे हैं, तो फ़ायदा है। तो फिर मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है आगे का एग्ज़ाम के लिए। आगे जो जिनका एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ लक, और नया साल का बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक। और 2020 बीता किसी तरह, बहुत ही बेकार साल गया, तो चलिए कोई बात नहीं। तो फिर अब जो भी होता है कुछ सिखा के ही जाता है। 2020 भी हम लोगों को बहुत कुछ सिखा के ही गया है कि हम अपना, देखिए लोग बोलना तो नहीं चाहिए, भले मानते हैं बहुत चीज़ लोगों ने खोया, लेकिन होता क्या है कि अपना पर्यावरण जो है ये सब तो थोड़ा मोड़ा मतलब बचा, इसके कारण ही मतलब बहुत सारा चीज़ अच्छा भी हुआ। अगर ख़राब होता है कोई चीज़ तो अच्छा भी होता है, तो हर चीज़ का पॉजिटिव पॉइंट भी देखना है, सिर्फ नेगेटिव पॉइंट ही नहीं देखना है। तो फिर इसी तरह आज का वीडियो का अंत करते हैं, और फिर मिलते हैं नए साल में नई उमंग और नए जोश के साथ। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।